सबसे ज्यादा प्रदर्शन। लेकिन ये इस वक्त की हकीकत है। देखिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहाँ दिल्ली में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल। आग पूरे देश में भड़क गई है। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज सुबह छात्रों ने बिहार के लखीसराय और समस्तीपुर धू धू कर जलने लगी। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बिहार के पूर्णिया, बक्सर में भी छात्रों ने रोड जैम कर हंगामा किया। बेगूसराय में भी छात्र सड़कों पर उतर गए और अपना विरोध जताया। वहीं गुरुवार की अगर बात करें तो गुरुवार को भी अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों के युवाओं में उबाल देखने को मिला। कई जगह आगजनी हुई थी, रेल और सड़क मार्ग को रोका गया था। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत 7 राज्यों तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि अग्निपथ पर कौन भ्रम फैला रहा है, अग्निपथ पर छात्रों को कौन भड़का रहा है, देश की संपत्ति से तोड़फोड़ कौन कर रहा है, या आगजनी कौन कर रहा है। विरोध का यह आखिर कैसा तरीका है, क्योंकि लोकतंत्र में कम से कम विरोध के इस तरीके की कोई गुंजाइश नहीं। वहीं बिहार में विरोध के बीच रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नालंदा के इस्लामपुर में लोगों ने अग्निपथ योजना के विरोध में ट्रेन में ही आग लगा दी। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। तस्वीरें ये आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आग की बोगी धू-धू कर जल रही है। ऊंची उठती लपटें और धुएं का गुबार ये बताने के लिए काफी है कि विरोध प्रदर्शन किस तरीके से किया गया, कितने बड़े पैमाने पर किया, किस तरीके से आमादा थे प्रदर्शनकारी। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है कि इन बोगियों को बुझा दिया जाए। लगभग आगजनी पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोशिश लगातार यही हो रही है कि स्थिति को काबू में किया जाए। लेकिन आज की हकीकत जिस तरीके से हमारे सहयोगी प्रशांत बता रहे थे, यही हकीकत है। किस तरीके से भ्रांति फैलाई जा रही है, सवाल यही उठ रहा है लगातार कि आखिर इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और संपत्ति आम लोगों की है, और ये आम लोगों की संपत्ति उनके खून पसीने की कमाई है, जो कि उनके टैक्स से खरीदी जाती है। ऐसे में कुछ उपद्रवकारी इस तरीके से नुकसान संपत्ति को पहुंचा रहे हैं, बर्बाद करने पर आमादा है। आखिर कौन है, किस तरीके से पकड़े जाएंगे, छात्रों को कौन भड़का रहा है, क्योंकि छात्र और खासकर अगर सेना में भर्ती की बात होती है तो ये समर्पण सेवा भाव के हिसाब से सेना में भर्ती को लेकर चलते हैं। लेकिन इस तरीके से सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये लोग सेना में भर्ती होने के काबिल हैं? क्या वाकई ये छात्र हैं जो सेना में भर्ती होने चाहते हैं, या फिर कोई और? समस्तीपुर, हाजीपुर, पटना के साथ साथ कई और ऐसे जिले हैं जहां पर इसी तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन की एक एसी बोगी की कीमत कम से कम 20 करोड़ रुपए होती है। लगातार यहां से उन प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस काले धुएं के गुबार में एक्सप्रेस ट्रेन किस तरह से पूरी तरह ढकती चली जा रही है। हम बहुत सामान्य तरीके से सांस लेते हुए इन तस्वीरों के बीच ये खबर साफ साफ बोल भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो सरकार की अग्निपथ योजना पर मचे बवाल ने भीषण रूप ले लिया है। जगह जगह लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसी हंगामे और बवाल के बीच पटना के दानापुर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया है। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर क्यों सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कौन है वो लोग जो अग्निपथ योजना के खिलाफ लोगों को भड़काकर अपना हित साधना चाहते हैं? कौन है वो लोग जो अग्निपथ योजना पर झूठ का प्रचार कर रहे हैं? तो इन तमाम घटनाक्रमों के बीच कई ऐसे सवाल जिनका जवाब जरूर सामने आना चाहिए। किसने भड़काई अग्निपथ पर आग? कौन है सरकारी संपत्ति के नुकसान का सूत्रधार? क्या आग लगाकर हासिल होगा हक? ग्राउंड जीरो से सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल। अग्निपथ
अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध की आग ऐसी उठी है कि देश के कई जिलों में आगजनी की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूज 18 संवाददाता प्रशांत चोरहे ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ किस तरह का विरोध प्रदर्शन, एक्सप्रेस ट्रेन की एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है जहां भयंकर आग इस एसी कोच में लगी है और हम देख सकते हैं एसी कोच को आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। एक के बाद एक कई और कोच इसकी लपटों में आते चले जा रहे हैं। ऐसे में ये तब बेहद महत्वपूर्ण है जब सरकार लगातार ये कह रही है कि अगर अग्निपथ योजना को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम है, शंका है, तो बातचीत के जरिए उसे हल किया जा सकता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अब अफवाह की आग किस हद तक के देश के अलग अलग इलाकों में भड़क उठी है और ये उसकी एक बानगी है। किस तरह से बिहार के राजधानी पटना से ही लगे हुए दानापुर रेलवे स्टेशन में एसी बोगी में एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई है और उड़ता काला धुएं का गुबार ये दिखाता है कि अब अफवाह की आग लगातार बढ़ती चली जा रही है। सरकार लोगों का भ्रम दूर करना चाहती है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। अफवाहों की ऐसी आग लगी है कि लोग सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं चूक रहे। काला धुएं का गुबार इस तरीके से उड़ता चला जा रहा है जो इस एसी बोगी में लगी हुई है। हम बहुत अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं और ये तस्वीर हम सीधे इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ, जिसे लेकर आग की लपटें अब कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। विरोध जगह जगह हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों को हालांकि सुरक्षा बल ने दूर हटाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन दानापुर रेलवे स्टेशन है ये पटना का, जहां पर खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन की एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है। आखिर विरोध के नाम पर यह कैसा उपद्रव है जहां सार्वजनिक संपत्तियों को ही निशाने पर लिया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक एक ट्रेन की कीमत 50 से 70 करोड़ के बीच होती है। एक मेल एक्सप्रेस कोच की कीमत औसतन 20 करोड़ होती है। अकेले इंजन की कीमत भी करीब 20 करोड़ होती है। लोकल ट्रेन के कोच की कीमत करीब 15 करोड़ होती है। यानी महज विरोध के नाम पर अब तक देश की अरबों रुपए की संपत्ति को आग के हवाले किया जा चुका है। कई और ऐसे जिले हैं, समस्तीपुर, हाजीपुर, पटना के साथ साथ कई और ऐसे जिले हैं जहां पर इसी तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है। ये बात भी समझने वाली है कि एक्सप्रेस ट्रेन की एक एसी बोगी की कीमत कम से कम 20 करोड़ रुपए होती है। एक इंजन की कीमत 20 करोड़ रुपए से कम नहीं होती है। अगर इस तरह की एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की इस तरह की ये ट्रेन होती है, जिसे अब इस तरह के हिंसक प्रदर्शन में आग के हवाले कर दिया गया है। और ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन के पास ही खड़ी हुई ये एक्सप्रेस ट्रेन और धू धू कर जलता हुआ ये एसी कोच, एक के बाद एक कई और कोच को इसी तरीके से इसने अपनी लपटों में ले लिया है। उसी से लगे हुआ ये एसी कोच 3 टियर। पटना के दानापुर में धू धू कर जलती ये ट्रेन इस बात की तस्दीक करती है कि अग्निपथ योजना को लेकर किस तरह से लोगों में भ्रम पैदा किया गया और लोगों को उकसाया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? कौन अग्निपथ योजना के नाम पर देश को सुलगाने पर आमादा है? शीशे किस तरह से तोड़ दिए गए हैं एसी बोगी के, और ये पूरी की पूरी ट्रेन अब एक एक कर इस काले धुएं के गुबार में ढकती चली जा रही है। और काले धुएं का गुबार इतना ज्यादा है कि हम बहुत नजदीक जाकर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं कंफर्टेबली। यानी हम ये देख सकते हैं कि अफवाह की आग अब अपनी लपेट में किस तरह से एक एक कर करोड़ों की इस सरकारी संपत्ति को लेते चली जा रही है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है, किस तरह से एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है। इस विरोध की बानगी देखिए। ये है पटना का दानापुर रेलवे स्टेशन और दानापुर रेलवे स्टेशन में ही खड़ी ये एक एक्सप्रेस ट्रेन। लगातार जब ये बात कही जा रही है कि सेना में नई भर्ती की यह अग्निपथ योजना युवाओं को एक नया मौका होगी, तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन भड़का रहा है ये अफवाह की आग? आखिर क्या चाहते हैं योग? क्या इस तरह की संपत्ति से नुकसान
हमारी आपकी अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं है। ऐसे में जबकि एक एक बोगी की कीमत कम से कम 20 करोड़ रुपए होती है, एक इंजन जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से कम नहीं होती, अगर लोकल ट्रेन के भी कोच की बात करें तो 15 करोड़ रुपए से कम में एक कोच तैयार नहीं होता। ऐसे में इस तरह से आग की लपटों में अगर पूरी एसी ट्रेन जलती दिखाई दे रही है तो करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान अब तक हो चुका है। और ये तस्वीरें जिसके नजदीक हम अगर जाने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबली सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई को ही आग के हवाले कर क्या हक की जंग लड़ी जाती है? देश को इस प्रदर्शन में जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई का जिम्मेदार कौन है? कुछ देर पहले ही हम यहाँ से कुछ दूरी पर मौजूद थे जहां रास्ते को रोक दिया गया था इन प्रदर्शनकारियों की ओर से। प्रदर्शनकारी कौन है? जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। सवाल ये कि सरकार अगर ये कह रही है कि अग्निपथ योजना सरकार की ओर से युवाओं को एक बड़ा मौका है सेना में भारत की सेवा करने का, तो ऐसे में कौन है जो इन्हें भड़का रहा है? आखिर क्यों नहीं बातचीत के जरिए इस मसले पर अपनी आशंकाओं को सरकार के सामने रखा जाता, जो सरकार बार बार कह रही है। लेकिन बावजूद इसके अफवाह क्या किस तरह से भड़कती चली जा रही है, इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे कानों में वो आवाज गूंज रही है किस तरह से एसी बोगी के शीशे टूट टूट कर दूर तक छिटकते चले जा रहे हैं। और इससे बचते बचाते हुए हम ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना का आखिर विरोध क्यों? अगर सरकार ये कह रही है कि ये युवाओं के लिए फायदेमंद है, तो फिर इस तरह की अफवाह के लोग शिकार क्यों हैं? क्या चाहते हैं वो लोग? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अफवाह की ये आग आखिर कौन भड़का रहा है? सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोग योजना से जुड़े सच को जानें, लोग समझें कि ये योजना कितनी फायदेमंद है, लेकिन साजिश के सूत्रधार सच को ही आग के हवाले कर देने पर आमादा है। स्टेशन के बाहर की तस्वीर देखें तो एक नजर उन लोगों की भी जो लोग खड़े होकर इस तरह की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर दूर आते जाती ट्रैफिक को रोक दिया गया है। लोग अपने मोबाइल कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने भी अपने जीवन में इस तरह की घटना पहली बार देखी हो जो आज हम देख रहे हैं। और क्या हम देख रहे हैं कि इस ट्रेन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की है। और जहां इस ट्रेन में आग लगा दी गई है, एम्बुलेंस के भी सायरन की आवाज हम सुन सकते हैं। एक के बाद एक एम्बुलेंस अब पहुंच रही है यहाँ पर दानापुर में, जहां पर अब एसी कोच को आग लगा दी गई है। अग्निपथ योजना के तहत एक के बाद एक इस तरह से लगातार एम्बुलेंस पहुंच रही है, जहां घायलों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इस तरह की घटना में कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, नुकसान पहुंचा भी है या पहले ही उन्हें दूर हटा दिया गया था। अभी बहुत स्थिति साफ नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है इस काले धुएं के गुबार और उठती आग की लपटों के बीच वो ये कि इस एक्सप्रेस ट्रेन को भयंकर आग की लपटों में इस वक्त कैद देख रही है। जाहिर है इस तरह का विरोध प्रदर्शन अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है।